घमंड तोड़ना जरूरी हो गया था। मैं 60 साल की उम्र में पसीने से लथपथ होकर रोटियां सेकती और मेरी बहू 20 डिग्री एसी में सोफे पर आराम फरमाती। काम मैं करती, लेकिन शाम को बेटे के सामने वह कमर दर्द का नाटक करके सहानुभूति ले लेती। मैं कौशल्या 60 साल की उम्र में हर रोज पसीने से लथपथ होकर रोटियां सेकती, सब्जियां काटती और पूरे घर को संभालती, लेकिन मेरी बहू सोनम सोफे पर बैठकर एसी की ठंडी हवा में आराम फरमाती और शाम को बेटे आदित्य के सामने कमर दर्द का नाटक कर सहानुभूति ले लेती। एक दिन मैंने हिम्मत करके आदित्य को अपनी जली हुई कलाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनम ने ऐसी चाल चली कि मैं ही बुरी लगने लगी और फिर आदित्य ने ऐसा फैसला किया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। दोपहर के 11:15 बजे किचन और प्रेस की जगह पर मैं कांपते हाथों से आखिरी रोटी सेक रही थी। पसीने की बूंदें मेरी पलकों से टपक कर चश्मे पर गिर रही थी, जिससे धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने पल्लू से चश्मा पोंछा और थाली लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने कदम रखा, एसी की ठंडी हवा ने मेरे पसीने से भीगे शरीर को छुआ, लेकिन यह राहत नहीं थी। मेरे बीमार शरीर के लिए यह एक झटका था। लो बहू, खाना लो, दाल थोड़ी गर्म है, ध्यान से, मैंने कांपती आवाज में कहा। सोनम ने फोन साइड में रखा और थाली की तरफ देखा। उसने एक निवाला लिया, मुंह बनाते हुए प्लेट वापस सरका दी। माँ, इस दाल में नमक कितना कम है। आपको कितनी बार कहा है कि मेरी बीपी लो रहता है। आप चाहती हैं कि मैं बेहोश हो जाऊं? और यह रोटी यह साइड से जल गई है, क्या मैं जली हुई रोटी खाऊं? मेरा दिल बैठ गया। मैं नमक का डिब्बा लेने के लिए मुड़ी, लेकिन चक्कर आने से कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। मैंने कहा, बेटा, गैस की आंच बहुत तेज थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, इसलिए शायद ध्यान नहीं रहा। मैं दूसरी ला देती हूँ। सोनम ने हाथ के इशारे से रोका। रहने दीजिए, अब भूख मर गई मेरी। जाइए और मेरी ब्लू वाली साड़ी प्रेस कर दीजिए, मुझे 4 बजे निकलना है और साड़ी शिफॉन की है। अगर जरा भी जली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भारी लोहे की प्रेस उठाई। जोड़ों का दर्द असहनीय था। मेरी कमजोरी के कारण प्रेस फिसल कर कलाई पर लग गई। हल्की सी चीख निकली और साड़ी जमीन पर गिर गई। कलाई पर लाल निशान पड़ गया। सोनम ने चिल्लाते हुए देखा। क्या किया आपने? मेरी 10,000 की साड़ी नीचे गिरा दी। मैंने दर्द से अपना हाथ दबाया, लेकिन उसने मुंह फेर लिया और कहा, पहले साड़ी प्रेस कर दीजिए, नाटक मत कीजिएगा। मैं फर्श पर बैठ गई। जलती हुई कलाई और कांपते पैर के सहारे दिन भर की थकान के बावजूद मैंने अपनी साड़ी उठाई और घुटनों में सिर झुका लिया। साड़ी प्रेस करने लगी। तभी मेरे सामने गाड़ी का हॉर्न बजा। सोनम की किटी पार्टी की सहेली मुझे लेने आई थी। सोनम ने मुझे धक्का दिया। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। सोनम ने मुझे मुड़कर देखा भी नहीं। शाम के 7 बजे सूरज ढल चुका था। आदित्य के ऑफिस से आने का समय हो गया था और मैं सोच रही थी कि आज फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या आदित्य समझेगा या सोनम की चाल में फंसकर मैं फिर बेबस दिखूंगी? जैसे ही आदित्य घर आया, उसने दरवाजे पर मेरी थकी हुई झुकी हुई स्थिति देखी, लेकिन सोनम ने तुरंत अपनी मासूमियत का अभिनय शुरू कर दिया। अरे आदित्य, देखो माँ की हालत कितनी थक गई है। आज मुझे लगा शायद आपको बताना चाहिए। आदित्य ने झटके में मेरी तरफ देखा और मेरी पसीने और चोटों से भरी हुई कलाई को नोटिस किया। माँ, यह क्या हुआ? क्यों इतनी चोटें लगी है? मैंने कांपती आवाज में समझाने की कोशिश की। बेटा काम करते करते गिर गई, साड़ी प्रेस करते समय। लेकिन सोनम ने बीच में टोकते हुए कहा, यह सब बस नाटक है आदित्य। माँ हर छोटी छोटी चीज में ड्रामा करती है। आदित्य का चेहरा बदल गया। उसने सोचा कि क्या सच में मेरी माँ नाटक कर रही है या सच में परेशान है। उसने मेरी कलाई को धीरे से छुआ। लाल निशान देखकर घबराया और फिर सोनम की ओर देखा। सोनम ने मासूमियत का चेहरा बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ की लापरवाही है। आदित्य को भरोसा नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि सच्चाई को जानना जरूरी है। उसने सोनम को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई और बोली, आप समझ ही नहीं रहे हैं आदित्य, माँ बहुत संवेदनशील हो गई है। यह सब सिर्फ नजरों का धोखा है। आदित्य ने अंदर जाकर देखा कि माँ ने कैसे पूरे दिन बिना किसी मदद के खाना बनाया, घर संभाला, सब्जियां काटी, रोटियां सेक ली और खुद की थकान छुपाई। उसके मन में धीरे धीरे गुस्सा और दुख दोनों उमड़ आए। आदित्य ने कहा, माँ अब और नहीं, मैं सोनम को समझाऊंगा।
आपको और काम नहीं करना पड़ेगा। आज से घर में आपका अधिकार और सम्मान रहेगा। सोनम ने आदित्य की ओर तिरस्कार भरी नजरें दिखाई। तभी वो बोली, आप समझ ही नहीं रहे, मैं तो बस परिवार की सुरक्षा कर रही हूँ। माँ हमेशा नाटक करती है। आदित्य ने अपनी आवाज को ठोस और मजबूत बनाते हुए कहा, सोनम, अगर आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं घर में आपका कोई स्थान नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ आपका नहीं है, माँ ने इस घर को संभाला है, आपको इसे समझना होगा। सोनम ने मुंह फुलाया, लेकिन अब आदित्य का रूप बदल चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। माँ, अब आप बिना डर के रह सकती हैं, मैं हर चीज संभालूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सालों का दर्द और संघर्ष एक पल में हल्का हुआ। मैंने धीरे से कहा, बेटा शुक्रिया, आखिरकार कोई मेरी सुन रहा है। सोनम को लगा कि उसकी चाल अब काम नहीं आने वाली है। आदित्य ने सोनम के सामने घर के नियम और मर्यादाओं को स्पष्ट कर दिया। अगले हफ्ते से घर में शांति और सम्मान की हवा चलने लगी। मैं धीरे धीरे अपने काम में आराम महसूस करने लगी और आदित्य ने सोनम को हर छोटे काम में जिम्मेदारी और आदर की सीख दी। हर दिन जब मैं खाना बनाती, प्रेस करती, घर की सफाई करती तो आदित्य मेरी मदद करता। और यह देख सोनम को एहसास हुआ कि झूठ और नाटक से परिवार में अधिकार और सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे सोनम भी बदलने लगी। अब वह मेरी मदद करने लगी। कभी कभी खाना बनाती, सफाई करती और कमर दर्द का नाटक करना बंद कर दिया। आदित्य ने मुझे रोजाना समय दिया। हम दोनों बगीचे में बैठकर पुराने दिन याद करते और मैं अपनी थकान दूर कर पाती थी। मैंने महसूस किया कि आदित्य ने सिर्फ घर का नियम नहीं बनाया, बल्कि मेरे सम्मान और शक्ति को भी बहाल किया। मैंने सोचा कि जीवन में लड़ाई हमेशा सच और धैर्य के साथ जीतती है। अब जब शाम होती, मैं थक कर बैठती, लेकिन डर या दर्द नहीं होता। घर में शांति, सम्मान और सच्चाई की हवा बहने लगी। आदित्य ने मेरी कलाई की चोटों का भी इलाज करवाया और यह सुनिश्चित किया कि आगे से मैं किसी भी तरह की परेशानियों का सामना अकेले न करूं। सोनम को आदित्य ने समझाया कि परिवार में झूठ और नाटक का कोई स्थान नहीं। धीरे धीरे सोनम ने भी महसूस किया कि प्यार, सहयोग और सम्मान ही परिवार को मजबूत बनाता है। मैं अब खाना बनाते समय मुस्कुराती, घर की सफाई करती, समय संतोष महसूस करती और आदित्य हमेशा मेरी मदद करता। हर रोज जब मैं बगीचे में बैठकर सूरज की रोशनी में अपने हाथों की मेहनत का अनुभव करती तो मुझे गर्व और शांति महसूस होती। आदित्य ने यह साबित किया कि सही निर्णय, धैर्य और साहस के साथ हर कठिन परिस्थिति को बदला जा सकता है। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ संतोष और परिवार की शांति है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।